मेंढक और वैज्ञानिक। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक मेंढक को अपनी आवाज़ पर छलांग मारना सिखाया। वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक ठहरा, उन्हें तो एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। इस वैज्ञानिक ने मेंढक की छलांग पर एक्सपेरिमेंट किया। वैज्ञानिक ने उस मेंढक को अपनी आवाज़ पर उसे छलांग मारना सिखा दिया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और उसे छलांग मारने के लिए कहा। मेंढक ने छलांग लगाई, लेकिन उसकी छलांग पहले से छोटी रही। फिर वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और उसे छलांग मारने के लिए कहा। फिर मेंढक ने छलांग पहले से और ज़्यादा छोटी हो गई। फिर वैज्ञानिक ने तीसरा, फिर चौथा और एक-एक करके उसके सारे पैर तोड़ दिए। सारे पैर टूट जाने के बाद वैज्ञानिक ने मेंढक को छलांग मारने के लिए कहा, लेकिन बेचारा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। यह सब हो जाने के बाद वैज्ञानिक ने अपनी डायरी में उसका निष्कर्ष लिखा। पता है उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि मेंढक का एक पैर टूटा तो उसकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो गई और हर एक पैर टूटने के बाद वो और ज़्यादा बहरा और बहरा होता गया और सभी पैर टूट जाने के बाद वह पूरी तरह बहरा हो गया। इतना बहरा कि वह मेरी आवाज़ सुनकर छलांग ही मार नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे कि कैसा मूर्ख वैज्ञानिक था, क्योंकि मेंढक चल नहीं पा रहा था। उसकी वजह उसकी टांगों का टूटना था, ना कि उसका बहरापन। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, क्या हम भी उसी वैज्ञानिक की तरह अक्सर मूर्ख नहीं बनते हैं? इस कहानी का मोरल है, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें समझ नहीं आती और हम उसका गलत मतलब निकालकर परेशान होते रहते हैं। कभी कभी दिखता कुछ और, हमें समझ में कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और ही है। अगर हमें जीवन में पछताना नहीं है तो हमें चाहिए कि हर काम को समझ बूझ के अच्छी तरह विचार करके ही करना चाहिए। किसी भी परिणाम या नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।